called Surah Maida, which is a verse from Quran, which very clearly states that if you heal one man, you heal the whole mankind. This is what, and if you hurt one man, you hurt the whole mankind. There is nowhere in Quran. Ar-Rahman Ar-Rahim, Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. अल्लाह ताला ने ये दुनिया जब बनाई तो बनाने के पीछे मकसद जो था वो था अपने रसूल की मोहब्बत। और अल्लाह ताला ने जब आपको नबूवत के ताज से सरफराज किया, आपने जिब्रील अमीन के ज़रिए से फरमाया इक़रा। इक़रा माने पढ़ने के। इस कौम के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप पढ़िए। आपने फरमाया कि मैं तो उम्मी हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता, तो आपने कहा अपने रब का नाम लेकर पढ़। तो अल्लाह ताला ने पढ़ने की शुरुआत कराई और उसके ज़रिए से धीरे धीरे कुरान शरीफ को अल्लाह ताला ने कम और बेश 23 सालों में इस रूए ज़मीन पर नाजिल किया। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें मिला और जिसके ज़रिए हम ये अहद करते हैं, हम ये चीज़ पा पाते हैं कि ताकि हम क्या मकसद है। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनस और मैं आपके लिए आज जो हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ें लाता हूँ, आज मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ कि ताकि आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं इतनी तमाम चीज़ें कहाँ से लेकर आता हूँ या कहाँ से इतने इल्म फ़नून की मुझे हुसूल हासिल हुआ है। तो उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि उसने मुझे इंसान की शक्ल सूरत में पैदा फरमाया और मुझे साथ में इस जगह इस तरीके से ऐसी तालीम व तरबियत हासिल कराई जिससे कि मैं अपने इल्म में इजाफ़ा कर पा रहा हूँ। और एक सबसे बड़ी चीज़ कही जाती है तो हदीस का मफ़हूम है इल्म तशरीह इज़्ज़ादा ईमान बिल्लाह, यानी कि जिसने तशरीह का इल्म हासिल किया, मेडिकल साइंस का इल्म हासिल किया, डॉक्टरी का इल्म हासिल किया, उसका ईमान अल्लाह ताला पर ज़्यादा कवी हो। तो एक डॉक्टर होने के नाते, एक मेडिकल डॉक्टर होने के नाते मेरा अल्लाह पर ईमान कवी हुआ और उसके ज़रिए से मैं अपने इलाज व मुआलजे में मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। और जहाँ तक होता है कि एक चीज़ बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया को बनाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए, आपकी मोहब्बत में, और आपके अंदर अल्लाह ताला ने आपको एक रोल मॉडल के तौर पर बनाया। आप इनफैक्ट किसी भी चीज़ के लिए कभी भी सर्च करते हैं, आप ट्राई करते हैं कि गूगल को आप सर्च करते हैं और गूगल में आप हर चीज़ के सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन गूगल भी अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कि द वर्ल्ड बेस्ट मैन, देन यू विल फाइंड द आंसर दैट इज़ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में सबसे बेहतर, सबसे अच्छा इंसान बनाया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को हमारे लिए एक रोल मॉडल बनाया कि ताकि हम इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारें और इस तरह से आपके रोल मॉडल को बताए हुए ज़िंदगी को तरीके से अपनी ज़िंदगी में उतार सकें। हर तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से बताया, कई ज़रिए से हम इस चीज़ को जान पाते हैं, लेकिन कई ऐसे चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने जो बताया। अब अहम चीज़ पर आते हैं, नाउ वी आर जस्ट कमिंग ऑन अवर पॉइंट, कि किसी भी काम को करने का, कुछ बात करने का एक मकसद होता है। हर किसी चीज़ का एक मकसद है, कोई टारगेट है, तो उस टारगेट पर ही हमें फोकस करना होता है। और फोकस की जहाँ तक बात करें कि हम यहाँ पर हैं इस जगह, इनफेक्ट मैं अभी हूँ या आप भी कहीं पर हैं और आप जहाँ भी कहीं हों रूए ज़मीन पर, इस दुनिया में आप कहीं भी मुझे देख पा रहे होंगे, तो आपके मुझको देखने का भी कोई ना कोई मकसद है। हमारे आपसी बात करने का मकसद है, आप मुझे देख रहे होंगे, इसका भी कोई मकसद है। तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई मकसद छुपा होता है। तो इस दुनिया में अल्लाह ताला ने जो हमें भेजा उसके पीछे भी एक सबसे बड़ा है मकसद, और वो मकसद क्या है कि अल्लाह ताला हमें उस मकसद को पूरा करने के लिए दिया अल्लाह ताला ने कुरान करीम, कुरान हकीम। और कुरान में अल्लाह ताला ने हमें तर्ज ज़िंदगी गुजारने के लिए ऐसी चीज़ें बताई और इंसान की पैदाइश से लेके उसकी वफ़ात तक और उसके बाद तक की तमाम मरहले को अल्लाह ताला ने बताया कि ऐसे आपको हर चीज़ करनी है। इनफैक्ट अगर आपको किसी के घर जाना है तो नॉक ऐसे करना है, आपको खाना ऐसे खाना है, आपको टॉयलेट ऐसे यूज़ करना है, नहाना ऐसे है। यू कैन इनफैक्ट दिस इज़ द जस्ट अ की डिक्शनरी फॉर आवर लाइफ स्टाइल। कैसे गुजारना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, उठना है, बैठना है, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग। और हर चीज़ को कवर किया, सोशल पर, इकोनॉमिक पर, फाइनेंशियल पर, हर चीज़ को कवर अप किया। तो कुरान दरअसल हम पढ़ते हैं लेकिन हमें उसका मतलब मफ़हूम समझ में नहीं आता। क्यों? बिकॉज अरबिक इज़ नॉट अवर नॉलेज। कुरान के मुताल्लिक़ आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं, आपको दिखाते हैं एक बेहतरीन म्यूज़ियम जो कि है तस्मिया कुरान अकेडमी की तरफ से। तस्मिया होली कुरान म्यूज़ियम है जो कि देहरादून में है और इसके बानी हैं डॉक्टर फारूक साहब, जो कि हिमालय
वेलनेस लेबोरेटरीज़ हिमालय हेल्थ केयर के फाउंडर हैं और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं उनका तहे दिल से कि उन्होंने ऐसा एक कराया और इसके ज़रिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या यहाँ पर चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। आप आइए, हम आपको दिखाते हैं। देहरादून में ISBT के करीब में टर्नर रोड पर आप देख पाएंगे कि एक ये आपने जो कुरान का एक म्यूज़ियम बनाया गया है और उस म्यूज़ियम में कुरान से हदीस से मुताल्लिक बहुत सारी चीज़ें रखी गई और इनफैक्ट एक आपको चलते चलते एक शॉर्ट में अपनी बात को ख़त्म करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया को बनाने के बाद अपने नबी को अपने दौर की बेहतरीन चीज़ अता फरमाई। जैसे कि मसलन आप देखें कि दाऊद अलैहिस्सलाम, जिनको डेविड के नाम से मौसूफ किया जाता है, उनके ज़माने में लोहे का काम बहुत ज़्यादा होता था, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने आपकी वो सलाहियत दी कि लोहे को आप छूते थे तो वो नरम हो जाता था मोम की तरह, क्योंकि लोहा इस दुनिया का नहीं है, ये बाहर से आया हुआ है। इसके साथ ही ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब मेडिकल साइंस अपने उरूज पर थी, आज भी हम मेडिकल सिस्टम में अंग्रेज़ों को ही फॉलो करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसी खुसूसियत से नवाजा कि मेडिकल साइंस की जो टॉप पोस्ट थी, आप छूते थे अंधे को शिफा मिल जाती थी, अंधे को आंखें मिल जाती थी, कोड़ी का मर्ज ठीक हो जाता था, इनफैक्ट मुर्दे जी उठते थे आपके छूने से। मेडिकल साइंस का बिगेस्ट मिरेकल था। और अगर आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अगर आप देखें ब्यूटी और वेलनेस की बात करें तो मिस्र इसका बहुत ज़्यादा बड़ा मरकज़ रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसा हुस्न दिया कि आज तक हुस्न यूसुफ कहलाता है। तो जितनी तमाम चीज़ें थी, अगर आप बात करें जादू से मुताल्लिक चीज़ों की, तो जादू का जो फ़न था वो ख़ासतौर पर मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुआ, तो अल्लाह ने आपको असा के ज़रिए ऐसा ज़्यादा दिया कि आप किसी को भी उस पर इस्तेमाल कर सकते थे और आपको जादू के फ़न में आप उन सभी से 21 साबित हुए। अब बात आती है कुरान करीम की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह ताला ने कुरान से नवाजा। ये जो दौर था उस वक्त शेर व शायरी का दौर था जो कि आज तक जारी है, इंसान बात करता था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान पाक को नाजिल फरमाया, एक हम्द में तर्ज में नाजिल फरमाया और ये हुक्म फरमाया कि क्या तुम में से कोई है। अल्लाह ताला ने चैलेंज किया पूरी इंसानियत को, इंसान और जिन्स को, कि तुम जाओ और जाकर एक सूरत भी ऐसी बना लाओ, कोई सूरत एक ऐसी बना लाओ इस जैसी, सिर्फ एक आयत बना लाओ। लेकिन इट्स वेरी हार्ड, इट्स इम्पॉसिबल फॉर एवरीवन सिंस 1444 ईयर्स के कोई इंसान इसको बना पाए। तो दोस्तों, आज इसको बात करते हुए मैं इस बात को ख़त्म करना चाहूँगा सिर्फ दो बातों में कहकर कि सामान और तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, 2 रोज़ से मेरे घर में कोई मेहमान नहीं है, हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में रखने को ये कुरान नहीं। शुक्रिया बहुत बहुत, खुदा हाफिज़। आप लोग की दुआओं का तलबगार डॉक्टर अनस, दुआओं में याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जुड़ा रहिए मेरे चैनल से। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। तो दोस्तों, ये जो कुरान का एक म्यूज़ियम है, ये ख़ास तौर पर रमज़ान के पाक मुक़द्दस महीने में अली सदर जनाब फ़ारूक जानिब से ऑर्गेनाइज़ कराया जाता है और ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ईच एंड एवरी वन जो भी इंटरेस्टेड है वो लोग आ सकते हैं, देख सकते हैं और इससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि आपने, ये देख सकते हैं आप, ये एंट्रेंस है और ये करीब 20 सालों से लगातार होता चला आ रहा है और हर मज़हब, हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं, बच्चे एंजॉय करने के लिहाज से। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम चीज़ आप देख सकते हैं मदीना मुनव्वरा की हिस्ट्री के ताल्लुक़ से, मक्का मुकर्रमा को हिस्ट्री के ताल्लुक़ से, और बहुत ही खुशनुमा एटमॉस्फेयर है यहाँ पर। आप लोग जो भी चाहेंगे यहाँ पर आएंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा खुशी और फरहत का एहसास होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें कि कैलीग्राफिक आर्ट के थ्रू अरबिक अल्फ़ाबेट ब्रेल लिपि में जो नाबीना हजरात हैं, जो लोग देखने से कासिर हैं, तो उनके लिए है, वो छूकर इसको महसूस करते हैं। और इसके अलावा तमाम नक़ाइश मौजूद हैं
जो कि तमाम सूरतों के हैं कुरान पाक में। और कुरान पाक में करीब जो ये शुरुआत होती है तमाम सूरतों की, और इसमें देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कलाम पाक की तमाम सूरतें जो हैं वो डिजिटल ज़माने की वजह से TKDL के थ्रू, यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी के थ्रू QR कोड की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। इनफैक्ट आप इसमें से किसी भी सूरत पर क्लिक करेंगे तो आप उस सूरत के पूरे चीज़ पर पहुंच जाएंगे। और काबे को इन्होंने दुनिया की नज़र में दिखाया है कि किस तरह से है, आप इसको देख सकते हैं। और ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख सकते हैं आपके तमाम सूरतें जो हैं और उनके नंबर को ग्राफिक से अटैच करके बनाया है, और ये ग्राफ बन के आया है, दैट इज़ कॉल्ड अल्लाह। और सूरह इखलास का आप इसमें देख सकते हैं इल्म रियाजी के एतबार से। कुरान करीम का मौज़ा देखिए कि जिसके सतर में मोड़ेंगे, जिस तरह से मोड़ेंगे वो एक ही हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये इंसान की सोच इस हद तक नहीं पहुंच सकती कि जिस हद तक ये कुरान हमें बताता है, और ये एक हमें संदेश देता है अमन का, आपसी भाईचारे का, मोहब्बत का। और इसके अलावा आप देख सकते हैं इनकी जो तस्मीह एकेडमी है उसके थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आइए म्यूज़ियम की हम शुरुआत करते हैं और बुक्स से। और यहाँ पर कैलीग्राफिकली पेन वगैरह अवेलेबल हैं, और 6 पीढ़ियाँ हैं उनके लिखे हुए कुरान यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा ये इनकी पिछली 6 पीढ़ियों से लिखे हुए कुरान हैं। और आप इसमें देखेंगे कि कुरान करीम में 26 नबी का, यानी कि, और 4 किताबों का, सुहूफ़ इब्राहीम का जो है आप देख सकते हैं। और ये जो सऊदी अरब के थ्रू जितने थे ये उनके लिखे हुए कुरान हैं। और ये रुका स्क्रिप्ट होती है जिसमें कि डिकोड किया गया है कुरान को। और इसके अलावा आप देख सकते हैं रेशम और सोने के ज़रिए से लिखा हुआ कुरान, जो कि बनारसी हाथ से बुना हुआ सबसे महीन तरीन कपड़े पर बना हुआ कुरान है, बनारसी कपड़े के थ्रू। चीज़ जो आपने कभी ना देखी होगी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान की पहली आयत जहाँ नाजिल हुई थी गारे हिरा, वहाँ ये पत्थर है। और होली कुरान रिवील्ड अनटू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और होली वाटर फ्रॉम जॉर्डन रिवर, जेन्युइन अर्थ फ्रॉम जेरूसलम, ऑलिव ऑयल फ्रॉम बेथलहम, फ्रैंकिंसेंस फ्रॉम द होली लैंड। और इनफैक्ट साथ में आप देख सकते हैं इस आसमानी किताब में होली इंजील जो कि नाजिल हुई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, बाइबल। और ये ज़बूर जो किताब हुई थी नाजिल दाऊद अलैहिस्सलाम पर। और ये एक जबल तूर जहाँ अल्लाह ताला का नूर गिरा और पहाड़ जलकर काला हो गया था। और इसकी पैगंबर मूसा की छड़ी के बारे में है, असा के बारे में, कि खजूर की लकड़ी से बनी हुई है। और ये बहुत सादा है, इस पर कोई अंकन नहीं है, कोई शिलालेख नहीं है, सिर्फ कुरान एक छोटी सी शाख का ठूंठ है। और मूसा अलैहिस्सलाम के असा के बारे में है। और आप देख सकते हैं ये तौरात है जो कि मूसा अलैहिस्सलाम पर हुई। और ये जो जमज़म का पानी जो आया इस्माईल अलैहिस्सलाम पर, यहाँ पर देखिए किस तरह से दिखाया गया है नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को, जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बनाई। और इसके अलावा आप देखें कि ये अरफात का पत्थर है, और आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम का ये ज़मीन पर जहाँ पहली मुलाकात हुई थी उस मुलाकात की जगह का ये पत्थर है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि ये जो कुरान है ये कपड़े पर बनाया गया है। और आप देखिए कि ये
ये ऐसा है कि जिसको आप शायद देखेंगे। और इसके अलावा 350 से 750 साल कबल हाथ से लिखे हुए कुरान हैं। इनमें सोने और कीमती जवाहरात, पत्थरों के कलर से बनाई हुई रोशनाई को इस्तेमाल में लाया गया है। और इसके साथ ये हिंदुस्तान के मसीहुल मुल्क हकीम अजमल ख़ान के कलेक्शन से आया है, मसरूर अहमद ख़ान साहब के ज़रिए से, जो कि यहाँ है और आप देख सकते हैं। और आप देखिए कि ये दुआ जोश कबीर है जो कि लिखी गई है। आप इसको देख सकते हैं, ये सिर्फ हाथ के ज़रिए से लिखी गई है। और पहले ज़माने में कुरान को छापने की प्लेट इस तरीके से होती थी और लकड़ी के एक बड़े टुकड़े पर पुरानी आयतें लिखी हुई हैं जिसमें कोई जोड़ नहीं है। सबसे मज़े की बात ये देखिए, और मैं आप सभी लोगों से चाहूँगा कि आप भी कोशिश करें और इसको देखें। और इसमें देखिए कि ये देखिए कि यह हज़रत अली के हाथ का लिखा हुआ कुरान कलाम पाक है, जो कि ओरिजिनल वर्जन जो है वो रामपुर की रज़ा लाइब्रेरी में है। और ये हज़रत अली के हाथ का लिखा हुआ है जो जामा मस्जिद में है। और ये ऊँट की जिल्द पर लिखा हुआ कुरान है। और बेशक कुरान का ज़ाहिर खूबसूरत और बातिन अमीक है, उसके अजायबात फ़ना नहीं होंगे और उसके नवादरात की इंतहा नहीं है और तारीकियाँ उसके बग़ैर हटाई नहीं जा सकती हैं। ये बकरी की खाल पर लिखी हुई कुरान, ये हिरन की खाल पर लिखी हुई कुरान आप देख सकते हैं, और घोड़े की खाल पर लिखी हुई कुरान, इगवाना की खाल पर लिखी हुई कुरान। और आप देख सकते हैं, ये मुझे लगता है कि शायद अभी का ये सिंपल है और इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए से लिखा हुआ ये कुरान नहायत ही खूबसूरत और ग़िलाफ़ काबा पर बुनाई और कलाकारी में जो लिखावट की गई है, शायद आप इसको देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर सूरह यासीन लिखी हुई है जो कि इजिप्ट से आया हुआ है। और ये कुरान आप देखें दुम्बे की जिल्द पर लिखी हुई है, इस्तांबुल की। इसमें आप देखेंगे कि एक नीली मस्जिद है और ये जो एक ब्लू स्टिंग मछली होती है, स्टिंग रे, उस पर लिखी हुई आयत है। और ये काबा के ताला चाबी जो आप देखें इस तरीके से हैं, ये काबे के ताला और चाबी। और इन तोरे में आर्टिस्ट ने पहली आयत के नुज़ूल के वक्त की अक्कासी की है, इक़रा बिस्म रब्बिक। इसको देखते हुए आपको ऐसा। और ये हैंड रिटन हज़रत अबू बकर के हाथ का लिखा हुआ कुरान। और ये आप देखिए मक्का मदीना के जो ये सैंपल बनाए गए हैं, ये मताफ़ और मस्जिद हरम की खुली जगहों में लगे हुए पत्थर का टुकड़ा। और उसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कितनी भी धूप हो, कितना टेम्परेचर हाई हो, बट दिस स्टोन नेवर गेट हॉट, ये गर्म नहीं होता है। और आप देखिए कि कुरैश का ज़माना जो कि हिजरी से 12 साल पहले का था, अब्बासिया और उस ज़माने का, और सल्तनत उस्मानिया के दौरान का, और हालात हज़रा का जो हाल है। और आप देखिए किस तरीके से ये पैरहन और ये जंगी लिबास आप देख सकते हैं। और ये जो है राजा मोहम्मद जमाल रसूल ख़ान महाराजा जो हुए हैं, उन्होंने जो ये प्रेजेंट किया था। और इसके अलावा आप देखिएंगे कि बिस्तर पर लिखा हुआ कुरान, रिटन ऑन बेड्स, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि किस किस चीज़ें, और ये पेन रीडर के साथ जो मौजूद है कुरान, आप देख सकते हैं ये पेन के साथ आपको मिलेगा। बड़ी ही अच्छा, इसको ऑन करना पड़ता है। अच्छा, इसे लगाइए पेन रीडर के साथ। अच्छा, ये पेज इससे खुशबू। अच्छा, इसको आप देखेंगे, इनफैक्ट आप इसकी वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत बेहतरीन खुशबू का एहसास जो है हो रहा है हर लफ्ज़ में, हर पन्ने में, हर वर्क में। लेकिन ये चीज़ आप महसूस शायद ना कर पा रहे हो। ये उस्मान पाशा के दमस्कस हाजी स्क्रोल के थ्रू है।
मक्का में अरफात को दर्शाने वाला हज। और ये देखिए कि ये कदीमी कुरान है जो तकी हसन नकवी साहब ने किताबत की थी और दिया है जनाब डॉक्टर फ़ारूक साहब को। और आप देखिए कि ये जो पेपर है, ये देखिए गोल्ड पर लिखा हुआ पेपर है ये कुरान का, होली कुरान। देखिए ये, और ये वॉशेबल पेपर पर है, इस पेपर को आप धो सकते हैं। और ये काउंट ऑफ लेटर्स के साथ है, कलर के साथ है, और इनफैक्ट आप इसको महसूस कर सकते हैं माशाल्लाह। और सूरह कौसर इसमें 50 डिफरेंट लेटर के साथ लिखी हुई है जो आप देखेंगे। इन्ना अतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अबतर। बेशक मोहम्मद हमने तुम्हें कौसर अता फरमाई। और कौसर क्या है? और अबतर आपके लिए फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बिल्कुल भी मायूस ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि बिल्कुल आप मायूस ना हो, बेशक तुम्हारा दुश्मन की ही जड़ कट जाएगी। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के, और आप देखिए ये बड़ा स्पेशल है। आई थिंक ये क्या है? अच्छा, ये हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला ने जो कुरान था ये उसका मिरर इमेज है, देख सकते हैं ये कितना बड़ा है। और ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ख़ता कुफ़ी में इसको लिखा गया है, जिसमें कि 1087 पेजेस हैं। और इसका साइज़ है 68, मतलब काफ़ी बड़ा है। और वेट में करीब 100 किलो के आसपास लिखी हुई है। इजिप्ट का ये है। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा कुरान है, जो कि करीब आप देख सकते हैं इमेजिन करके कि ये कितने बाई कितने फिट का है। ये आप देख सकते हैं। ये चादर पर, कपड़ों पर लिखा हुआ, और ये कुरान का कलेक्शन है, ये दुनिया का सबसे। और ये देखिए काबा का कितना बेहतरीन सैंपल बनाया हुआ है तर्जुमे के साथ, देखिए। और ये दुनिया का सबसे लंबा कुरान है, जो आप आइडिया लगाइए कि 2 फीट बाई 1487 फीट कितना लंबा हुआ। आई कांट इमेजिन बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम द मैथमेटिक्स फील्ड, सो यू मस्ट कैलकुलेट फ्रॉम दिस एंड यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन। और एनीवे इसमें ये बताया गया है कि इसमें किस तरह से कुरान में ये तमाम हैं। 114 इसमें सूरतें हैं, 6666 आयात हैं इसमें। और ये ऊपर भी काफ़ी कुछ है, यहाँ पर मुसल्ले जानमाज वगैरह है। और साथ ही यहाँ पर आप देख पाएंगे ये स्टार्टिंग के लिए जो रहता है ये। और ये शजरा है आका नामदार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक का, जो कि 26 मीटर लंबा है, 11 चौड़ा है। और ये इस तरह से आते आया है। ये शजरा है हुजूर पाक का। यहाँ पर तमाम इत्र जो है इकट्ठा है। ये तर्किश आर्ट की फॉर्म में है। और ये कुरान लिखा हुआ है, ये क्रिस्टल्स में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में लिखा हुआ है। और मुझे लगता है कि यहाँ से देखकर आपका भी जाने का दिल तो कर रहा होगा नहीं। जेमस्टोन्स हैं, देखिए कितने टिंग की नया पत्थर हैं, इसमें मोती है, मूंगे हैं। अजीब व गरीब है। ये कुरान शरीफ की रहल है मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थरों के साथ। ये तमाम इत्र का जो कलेक्शन है। और रिसर्च सेक्शन है। मुंशी नवल किशोर जो कि कुरान के पब्लिशर रहे हैं पहले, उन्होंने जो लिखा है उसका तर्जुमा है। यहाँ पर ये कुरान करीम बहुत छोटे छोटे, और ये दुनिया का छोटे छोटे सबसे छोटा कुरान लिखा है, आप देख सकते हैं। माचिस की डब्बी से भी छोटा, 30 पारे मुकम्मल है। अच्छा, माशाल्लाह। देखिए छोटे बच्चे बड़े कितने ज़्यादा जोश खरोश के साथ इसको देख रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे इंग्लिश में, हिंदी में और सारी तमाम लैंग्वेजेस में आप कुरान को देख सकते हैं। कुरान की आयात को किस तरह से बनाया है, खाने पीने की चीज़ों के ज़रिए से। जैसे ये आप देखेंगे कि ये कैंडी है,
और ये आप देखेंगे चावल के दाने पे नाम लिखा हुआ है और ये आई थिंक मिठाई है। मन तो है मेरा खाने का, बट क्या करें, यहाँ बंद है, खोल नहीं सकते इसको। और ये खाने की बजाय पहले भोजपत्र का इस्तेमाल होता था, वो ये है, बहुत ही बढ़िया। और ये किस किस चीज़ पर है, मुझे लगता है यहाँ पर एक बार आकर आपका दिल तो भर नहीं सकता। यहाँ पर प्लांट्स और मेडिसिन है, जो कि अपने का पार्ट है। ये है तिब्ब नबवी का अमल, जिसमें तमाम मेडिसिनल प्लांट्स का जिक्र है, जो कि ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा, बहुत डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, ये आप क्या लिखा हुआ दिख रहा है? आप मोबाइल में देखिए, आप अपने मोबाइल में। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप ये देखिए, ये मोबाइल में माशाल्लाह। देखिए। अच्छा, वैसे नहीं दिखता। अच्छा, और मैं वैसे समझ नहीं पाए। अब देखिए, इसको देखकर रोंगटे मेरे खड़े हो गए हैं। ये क्या चीज़ है? ये देखिए आप, ये थ्रेड देखिए आप। अरे, ये 5 किलोमीटर थ्रेड है, ये पूरी 5 किलोमीटर नपी हुई। ओह, ऐसी। ये थ्रेड में इसमें पूरे में जो है ये लिखा हुआ है। माशाल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा मशकूर और ममनून हूँ कि उसने मुझे ये देखने के लिए मुझे बीनाई दी और मैं इसको देखने लायक हुआ। और बेशक हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र, कहते हैं कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, जिसने इंसान का शुक्र अदा किया उसने खुदा का जिक्र अदा किया। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर हैं। ये मिंबर है, मस्जिद अक्सा का है। अच्छा, मस्जिद अक्सा ये है, मस्जिद अक्सा असली ये है। मस्जिद कुबा है, जो मदीना मुनव्वरा की पहली मस्जिद है। ये असली गुलाब है, रियल रोज़ है, जो कि 10 साल से ज़्यादा वक्त से ये प्रिजर्व करके रखा गया है, बिल्कुल ऐसे ही। और इस पर भी लिखा गया है, 10 साल से इतना ही फ्रेश लग रहा है जितना ये है। और ये पेंसिल को काट कर लिखा गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेंसिल को काट कर, पेंसिल से आप देख सकते हैं। और ये वाइस प्रेसिडेंट ने जो दिया गया है कजाकिस्तान के, इवन गाड़ी पर भी जो है, ये होंडा की मार्केटिंग की बात नहीं है ये, लेकिन इन्होंने बना कर दिया है, एडमायर होंडा ने। जानमाज है साथ में, और ये लगता है अलादीन का चिराग हो सकता है शायद। और ये देखिए आप, कैसी कैसी नायाब चीज़ें हैं जो कि आप अपनी आंखों से शायद ना देख पाए हों। और ये खाक शिफा है, जिसके बारे में है कि ये मदीने की एक मखसूस जगह की मिट्टी है, जिसके बारे में हुजूर पाक ने एक सहाबी से कहा था कि जिनके पैरों में कोई बीमारी लाक थी कि वो अपने पैरों का इलाज खाक शिफा की मिट्टी से करें। इसके बाद उनके पैर ठीक हो गए थे। उस मिट्टी की बरकत और सिफ़ात के सबब ये प्याला उसी मिट्टी का बना हुआ है, जो खाक शिफा के नाम से मौसूफ़ की जाती है। ये उस पैमाने का अक्स है जिससे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने पीने की चीज़ें नापा करते थे। और ये जबल नूर, जबल उमर, और ये उस पैमाने का अक्स है जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने पीने की अशिया नापते थे। और तमाम ऐसी चीज़ें हैं। और ये जगह ऐसी है, मुझे लगता है कि इसको ये हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो कब्र की मिट्टी, ये मुबारक इसमें है। और ये मशहद शरीफ से मौसूफ़ है। और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक का एक नया टुकड़ा है, जो मोहम्मद अब्दुल वहाब ने दिया इनको। और ये 3 जो मुक़द्दस मसाजिद हैं वो इसमें हैं। इसमें मस्जिद काबा, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा। माशाअल्लाह। और ये सिर्फ बुंदुओं से बनाई गई है। आप देख सकते हैं कितनी नायाब चीज़ें हैं। घूमने की बहुत जगह हैं, जाने की बहुत जगह हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या क्या देखें। बहुत ही खुशनुमा माहौल। और ये मछली जो है, जिसकी आँख प्रिजर्व करके रखी गई है जब से,
और ये जो आप देखेंगे कि ज़िंदा ये प्रिजर्व करके रखा गया है, ये टर्टल कछुआ लगता है कि अभी चल पड़ेगा। ये बटरफ्लाई का कलेक्शन है। और ये आप देख सकते हैं कि अल्लाह जो वर्ल्ड है वो किस तरह से कुदरती शक्लों में बना हुआ है। मार्टिन फिश में, आई में। अच्छा, मकसद इसका ये है कि अच्छा इसकी मछली की आँख में अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर है, तितली में बेशक इब्तिदा में एक लफ्ज़ था खुदा, और वो लफ्ज़ ही खुदा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की लकड़ी और बैंत रखी गई है, और ये प्रोनंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए बताया गया है कि कौन से लफ्ज़ हैं जिनमें आपको ज़बान का इस्तेमाल करना होगा। ये पत्थर पे लिखा हुआ कुरान है, और आप देखेंगे कि ये दरवाज़े पर लिखा हुआ कुरान है। ये आप देखेंगे कि ये न जाने ग्रामोफोन और इस तरह की ऐसी नायाब चीज़ें, मतलब टेप रिकॉर्डर, और पता नहीं कुछ तो समझ में आता भी है, आ भी रहा है, कुछ नहीं भी आ रहा है। भारत जो भी कुछ है लेकिन है बहुत अच्छा। और कुछ चीज़ें हैं जिन पर हाथ लगाने की को मना किया गया है, तो उन पर आप हाथ नहीं लगाएंगे, बाकी चीज़ों पर आप लगाएंगे। ये पीतल के संदूक पर कुरान की आयत लिखी गई हैं, जिसको बरकत और कुरान रखने के लिए बनाया गया है। ये कितने कितने पुराने कुरान हैं। इसीलिए ये लकड़ी पर लिखा गया कुरान है, आप देख सकते हैं। अच्छा, लिखा था हाथ ना लगाएं, सॉरी मैंने हाथ लगाया। लकड़ी पर लिखा हुआ कुरान, इसके एक पेज का वज़न 4 किलो से ज़्यादा है, और इसमें कुल वज़न 2,500 किलो, मीन्स 2.5 माशाअल्लाह। अच्छा, ये आपका लिए जो तमाम इस्तेमाल शुदा चीज़ें हैं, ये वो हैं। ये पीतल के ग्लोब पर लिखी हुई है कुरान की आयत, जिसे मुग़ल बादशाहत रखा करते थे अपनी तरक्की और बादशाहत के लिए। यहाँ मछली की शक्ल बनाई गई थी और इस पर कुरान लिखा गया था। अल्लाह के मुख्तलिफ़ नाम किस तरह से किस किस पर लिखे गए हैं, और ये माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। आप देख सकते हैं कि कुरान की आयत को मुल्तानी मिट्टी पर और मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर पर, संग जराहत पर, काट सफ़ेद पर लिखा गया है, और न जाने किस किस चीज़ पर लिखा गया है। मुझे लगता है कि कम से कम आपको अपनी ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर आना चाहिए और यहाँ पर आकर देखना चाहिए। और इसीलिए कहा गया कि मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। और कुरान के इतने ज़्यादा सहाइफ़ को दिखाने के बाद मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सामान व तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, 2 रोज़ से मेरे घर में कोई मेहमान नहीं है। और इसके साथ आखिर में कि हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात, ताक़ों में रखने को ये कुरान नहीं है। क्योंकि ये कुरान देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन इसका असल फ़ायदा हम तब ले सकते हैं जब इसको हम अपनी ज़िंदगी में उतारें, इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। और जिस तरह से कुरान और हदीस में बताया गया है कि ज़िंदगी को गुजारने का तरीक़ा, तर्ज़ अमल ये है, उस तरीक़े से हम उसको गुजारें तो इसको देखने के सही मक़ासद में हम कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज़ तो आप आ सकते हैं और जिस सिर्फ एक म्यूज़ियम के तौर पर देख सकते हैं और घूम फिर सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन असल जो फ़ायदा आपको हासिल होगा वो सिर्फ इसी के ज़रिए से होगा। वाफुदाना वाफिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सभी को अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। आपने इसको देखा एंड तक और इसको देखिएगा और अपने तमाम दोस्तों को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को बटन दबा दें ताकि इससे रिलेटेड आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और आप देखते रहें और जुड़े रहिए मेरे चैनल से और अपने दुआओं से मुझे नवाजें और मैं आइंदा से आपके लिए ऐसी तमाम चीज़ें और लेकर आता रहूँगा। आप सभी की
दुआओं का शुक्रिया। इसीलिए कहा गया कि कुरान को देखना भी अपने आप में बड़ा सवाब है। इसको मोहब्बत की नज़र से देखना, चूमना भी सवाब है, और पढ़ने का तो सवाब है, और इसको जिसका ज़ियारत करने का कितना सवाब है। और बेशक ये इंसानियत के लिए अमन का, शांति का एक पैगाम देता है कि ताकि सब लोग इससे हासिल करें और अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने सिटी में, टाउन में, अपने मुल्क में, और यहाँ तक के वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बरकरार रखते हुए इस पूरे देश में, क्योंकि द वर्ल्ड इज़ ए ग्लोबल विलेज, और सब जगह अमन शांति को बनाए रखे, और ये अमन को बताता है और ज़िंदगी को जीने का तरीक़ा बताता है। दोस्तों, मैंने आपसे जिस शख्सियत के बारे में जिक्र किया था कि जनाब आली जनाब फ़ारूक साहब, जो इस तमाम के पीछे अल्लाह ताला ने इतना बड़ा काम आपके ज़रिए से लिया, वो मेरे सामने हैं आज वो मशहूर शख्सियत। और ये जनाब फ़ारूक साहब, और इसके जो तमाम इसे क्या बोलूँगा कि अनथक प्रयास जो किए गए हैं, इतनी बड़ी कोशिश की गई है, इनके जो बानी हैं वो मेरे आज सामने हैं, और ये मेरे लिए एक ऐसा है कि जैसे ड्रीम कम ट्रू, एक सपने के सच होने जैसा है, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे मिलकर आपसे। और आपकी एक बात मुझे आज तक याद रही, शायद आपको याद हो ना हो, एक बार मैंने आपने कहा था कि अगर आम के साथ जामुन भी खाई होती तो ना इतनी जल्दी से विदाई होती, इतनी जल्दी ना दुनिया से विदाई होती, तो वो मुझे याद रही। बहरहाल इस तक चला, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। दुआ खैर की तरफ खुदा। आक़ाए नामदार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी एक हदीस है, मन सकता बनजा, जिसका मफहूम है कि जो साकित हो गया वो निजात पा गया। साकित होने का मतलब जो खामोश हो गया, इसीलिए इसको हिंदी में कहा गया कि एक चुप 100 को हराए। तो आजकल की दुनिया में आप देखेंगे कि इंसान इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, टेंशन का मारा है कि उसे घर की टेंशन, कारोबार की टेंशन, काम की टेंशन, मुल्क की टेंशन, तमाम चीज़ों से परेशान है। हर कोई आदमी स्ट्रेस्ड आउट है, और इसी में फरमाया गया कि लड़ाई बढ़ती कब है, जब एक इंसान बोल रहा हो और दूसरा उसको और ज़्यादा जवाब दे। तो अगर हदीस पर गौर किया जाए तो मतलब ये कि एक इंसान बोल रहा है और दूसरा चुप हो जाए, तो एक चुप 100 को हराने की बात है। इसी तरह से और तमाम चीज़ों में अगर हम कुरान के मफहूम को अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। जैसे कि कोई परेशानी होती है, लोग दुख में, तकलीफ़ में हाथ की नसें काट लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, इनफैक्ट अपनी इतनी प्यारी जान को दांव पर लगा देते हैं, इसलिए कि वो मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन कुरान संदेश देता है ज़िंदा दिली का। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अलम नशरा में, इन्ना माल उसरी उसरा फ़इन्ना माल उसरी उसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। बुरा वक्त, अच्छा वक्त हमेशा आता है, हर काली रात के बाद सुबह होती है, और अंधेरा कभी ना कभी छटता है, ज़िंदगी में नूर इंसान के आता है। तो मकसद कहने का, सुनने का सिर्फ ये है कि आप कुरान के इस मफहूम को अपनी ज़िंदगी में उतारें, ताकि एक अच्छे इंसान बन सकें, जो कि दुनिया के काम आए, अपने मुआशरे के काम आए, और तमाम लोगों के लिए भलाई का काम ले सके। और अपनी इन तमाम बातों को मैं इस बात के साथ ख़त्म करता हूँ कि हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने हैं बात, ताक़ों में रखने को ये कुरान नहीं है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।